टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एमएससी जूलॉजी और बीएससी जूलॉजी का टॉपिक सेल सिग्नलिंग पढ़ाने वाले हैं, जो कि ये एमएससी का भी टॉपिक है। एमएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का जो कि एनईपी के अकॉर्डिंग अभी चली है, उसका भी ये टॉपिक है, और ये बीएससी वालों का भी जूलॉजी का टॉपिक है। तो देखिए, जो सेल सिग्नलिंग यानी कि जो सेल होते हैं उसमें सिग्नल कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे सिग्नल्स दिए जाते हैं, कोई एक सेल दूसरे सेल को देता है कार्य करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो देखिए, जो सेल सिग्नलिंग होता है, ये मोलिकुलर मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि मोलिकुलर लेवल पर होती है। सेल्स को डिटेक्ट करती है, उसे रेस्पॉन्स करती है, एक्सटर्नली स्टिमुलेट करती है। ये कम्युनिकेशन होता है एक सेल्स का। सेल जो सिग्नलिंग है, ये दो टाइप के होते हैं। तो देखिए, पहला जो यहाँ दिखा रहा होगा वो केमिकल, और जो दूसरा दिखाई दे रहा होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग होता है। तो ये हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि केमिकल कैसे होता है और इलेक्ट्रिकल कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है आपका केमिकल सिग्नलिंग का। तो देखिए, जो केमिकल सिग्नलिंग है, ये पहले यहाँ पर कोई भी सेल है, इस पर क्या अटैच है, इस पर लिगैंड। देखिए, यहाँ पर ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये लिगैंड है, ये सेंडिंग सेल है, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के साथ जाकर बाइंड करेगी। जो केमिकल चैनल्स है वो कैसे पहुंचेंगे और कैसे लिगैंड के साथ अटैच करेगी। तो देखिए, उसके बाद में ये दूसरी सेल पर, जिसे हम दूसरी सेल जो है उसे टारगेट सेल बोलेंगे, इसके पास में रिसेप्टर पाए जाएंगे, यानी कि लिगैंड को रिसेप्टर, यानी कि उसे पकड़ने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होगी जो कि उसी साइड पर जाकर बाइंड करेगी और दूसरी सेल जो है उसे अपनी साथ में अटैच कर लेगी। तो देखिए, जो ये रेस्पॉन्स यानी कि जो सेल है ये रेस्पॉन्स करेगी। ये आपको जो रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं, ये बाइंड जो सेल है ये अगर यहाँ पर बाइंड कर जाएगी, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी लिगैंड है। कैसे, ये एक्टिवेशन इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स, यानी कि जो सेल के बाहर जो रेस्पॉन्स करने के लिए लिगैंड लगा, वो रिसेप्टर लगा था, उसने लिगैंड को क्या कर लिया, टच कर लिया, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये बाइंड हो गई। उसके बाद में सेल के अंदर प्रोसेस चलने लगी और रेस्पॉन्स मिल गया। तो ये था इंट्रासेलुलर, यानी कि बाहर से कोई भी केमिकल सिग्नल आया और वो सेल के अंदर पहुंच गया, तो ये क्या होगा, ये टारगेट सेल की क्रिया हो गई। उसके बाद में जो क्रिया नहीं करते उसे क्या बोलते हैं, उसे नॉन टारगेट सेल बोला जाता है, यानी कि जो क्रिया नहीं करते, ना कोई भी रेस्पॉन्स करते हैं। तो देखिए, ये एक और डायग्राम है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कोई भी देखिए सेल है, तो यहाँ पर कोई भी रिसेप्टर लगे हैं, कोई भी जॉइंट है या बॉन्ड है, उनके बीच में कुछ इस तरीके के सिग्नल्स लगे हुए हैं। जैसे रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिगैंड है, यहाँ पर डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है, ये एक एक आकर इन पर जो रिसेप्टर हो गए, इन पर आकर ये बाइंड हो जाएंगे। जो लिगैंड है शॉर्ट रेंज सिग्नल होगा, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए होगा और शॉर्ट रेंज सिग्नल होगा। देखिए, कुछ शॉर्ट रेंज सिग्नलिंग होता है, कुछ लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग होता है। तो देखिए, जो लॉन्ग रेंज होता है वो एफएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, तो वो कौन से होते हैं, वो लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग होते हैं। अब देखिए, हमने इसमें कौन सा पढ़ लिया, इसमें हमने पहले आपको केमिकल सिग्नलिंग बता दिया। अब जो दूसरे पर जो है वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो चलिए, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देख लेते हैं, एक बार और समझा दूं। यहाँ पर कोई लिगैंड आपको दिखाई दे रहा है, कोई सिग्नलिंग सेल है, उसने टारगेट सेल पर अटैच होना चाहे, उस पर टारगेट सेल जो होगी उस पर रिसेप्टर होगा, जो सेंडिंग सेल होगी उस पर लिगैंड लगा होगा। जब ये लिगैंड रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करेगा, तो ये एक एक्टिवेशन की प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ साइड में दिखाई दे रहा होगा जो रेस्पॉन्स होगा, यानी कि बाइंड होगा लिगैंड आकर रेस्पॉन्स के रिसेप्टर के साथ में, उसके बाद में सेल के अंदर यानी कि इंट्रासेलुलर प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और जो क्रिया नहीं करती उसे नॉन टारगेट सेल बोला जाता है। यहाँ कुछ शॉर्ट रेंज सिग्नल होते हैं जो कि साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी रिसेप्टर होता है कि हमने शो कर रखा है कि कैसे ये एक दूसरे को अटैच करते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो देखते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
तो देखिए ये दूसरा मेथड है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेथड है। इसमें हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, वो सेल के अंदर हो रहा था, ये साइटोप्लाज्म में और बाहर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये कोई भी रिसेप्टर है, यहाँ पर इस टाइप के रिसेप्टर हैं जो कि क्या करते हैं, जहाँ ग्लूकोन लिगैंड होते हैं जो कि सेल के होते हैं, अल्फा सेल ग्लूकोन के लिगैंड होते हैं, वो यहाँ पर आकर स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करते हैं। दूसरी जो साइड होती है, यहाँ जीटीपी जी प्रोटीन होता है। और ये जो साइकिल होते हैं ये अंदर की ओर चलती है। वो साइकिल कहाँ से चल रही थी, वो बाहर से चल रही थी, क्योंकि केमिकल प्रोसेस था, ये इलेक्ट्रिकल है, यानी कि ये सेल के अंदर चल रही है। देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें ये जो होगा ये एटीपी से क्या बनाएगा, एटीपी से सीएमपी में बनाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी मैसेंजर स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में काइनेज ये बनेगा जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। उसके बाद में ये एक्टिवेट हो जाएगा, जो काइनेज ए होगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में फास्फोराइलेज होगा जो कि काइनेज की हेल्प लेगा। उसमें क्या होगा, उसमें फास्फोरस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे वो पहले इनएक्टिव के फॉर्म में था। जब इसमें हम फास ये जो आपका फास्फोरस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो स्टेप है, देखिए यहाँ पर जो आपको ये अगला जो स्टेप है, इसमें क्या है, इसमें एक ग्लाइकोजन है जिसमें पहले फास्फोरस नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये इनएक्टिव की फॉर्म में पड़ा है, जैसे ही इसमें फास्फोरस को ऐड करेंगे ग्लाइकोजन में, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में ये ग्लाइकोजन बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सेल के बाहर निकल जाएगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वे हमने यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, लाइन एक मालानुमा संरचना में है जो कि बन जाते हैं। उसके बाद में क्या होगा, सिग्नल ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोसेस थी, आई होप को आपको समझ में आई होगी। ये लॉन्ग रेंज का होता है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, एफएसएच में हुआ था। देखिए ये मैंने साइकिल जो है ये बाहर भी बना रखा है ताकि आप आसानी से समझ लें। तो इसमें क्या है, इसमें एटीपी से सीएमपी बनेगा। उसके बाद में सेकेंडरी मैसेंजर, उसके बाद में काइनेज इनएक्टिव की फॉर्म में होगा, फिर काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में फास्फोर ये है, इसमें ये इनएक्टिव की फॉर्म में रहेगा। जब इसमें ये फास्फोरस ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटर हो जाएगा। काइनेज की भी इसमें जुड़ा रहेगा, फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये इनएक्टिव रहेगा। फिर इसमें देखिए ये जुड़ेगा फास्फोरस, फिर ग्लाइकोजन फास होगा। उसके बाद में क्या होगा, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो ग्लूकोज के बनाने का ही है। इसमें ये जो मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है इसे हमने ग्लूकोज को बनाकर दिखा रखा है। फिर देखिए ये रिमूव ग्लूकोज ऑफ मॉलिक्यूल, फिर ये रिमूव होते चले जाएंगे ऐसे। तो ये था, देखिए कह सकते हैं लॉन्ग रेंज, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, और ये लॉन्ग रेंज की प्रोसेस है। तो गाइज कैसा लगा हमारा वीडियो, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में।